क्लास में हम टेंसेस, जो टेंस नाम का टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। कौन से की? टेंस। टेंस को हमें देखते हैं कि टेंस टाइम और एक्शन, टाइम और एक्शन रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। समय और क्रियाकलाप के जो संबंध है उसको हम क्या कहेंगे? वो अनिश्चितता की स्थिति में, मतलब जैसे राम पढ़ता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस। राम पढ़ता था किस में चला जाएगा? पास्ट। पास्ट का है लेकिन सिंपल है। अगर कोई काम है राम पढ़ रहा था तो किस में आ जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में। राम पढ़ रहा है तो किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में। अगर यह करें कि मैंने एक पाठ पढ़ लिया है, मैंने एक पाठ पढ़ लिया है तो काम कंप्लीट हो गया ना पाठ पढ़ने का, तो हम किसमें शामिल करेंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट में। लेकिन मैंने एक पाठ पढ़ लिया था तो किसमें आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा। अगर घटना फ्यूचर में है तो उसको हम फ्यूचर से जोड़ देंगे। कहने का मतलब मुख्य रूप से तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उनको हम सब डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से 4 भागों में बांटेंगे समय की कंडीशन के आधार पे। तो सिंपल है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट। पहला टेंस अपना टोटल कितने टेंस हो गए? मुख्य रूप से 3 और डिवाइड किए 4 में तो टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सबसे पहले हम इसकी देखते हैं, क्या देखते हैं? पहचान। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और कार्य का होना वर्तमान काल में अनिश्चित पाया जाता है, तो उसको हम किसमें शामिल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मतलब कार्य हो रहा है लेकिन उसमें निश्चितता नहीं है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ रहे हैं, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐड करेंगे। किसमें करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में साधारण वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो वैसे अलग अलग टाइप के हम बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे तो वो अलग बात है। मुख्य रूप से हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम नकारात्मक सेंटेंस, उसके बाद में इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो कहने का मतलब है जो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको उससे वो प्रकार का वाक्य है तो हमें इस स्टेज में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं लेना है। हमें हेल्पिंग वर्ब तब काम में लेनी है जब सेंटेंस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये हो गया कि अब क्या कौन से सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ या कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। तो इस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। तो डू है वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में क्या आएगा? डू आएगा। अब डज है ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में डज आएगा। जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम, जैसे मान लीजिए राम विद्यालय जाता है तो क्या बनाएंगे हम? राम गोज टू मार्केट। अब मान लीजिए, अब एक बात ये आती है, अगर हम इसको नेगेटिव बढ़ाएंगे तो इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? डजंट। अब क्या करना है? अगर डजंट जुड़ गया तो उसके बाद में गोज में गो ईएस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डज में पहले से ईएस शामिल है। इसलिए अगर हेल्पिंग वर्ब का अगर यूज कर रहे हो नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो वर्ब के इंफिनिटिव फॉर्म आएगी, उसके बाद में एस या ईएस हट जाएगा क्योंकि पहले से डज में ईएस लगा हुआ है, तो हमें 2 बार ईएस का यूज नहीं करना। कहने का मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में हेल्पिंग आएगी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आएगी, उस कंडीशन में हमें एस या ईएस का यूज नहीं करना है। अब इसके मेन वर्ब की बात करते हैं।
मैन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। इस टेंस में साधारण वाक्य में एक वचन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस काम में आएगा। किसके साथ में? किसके साथ में? अगर सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, मतलब ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है? एस या ईएस का यूज करना है। वो भी हम बताएंगे कि एस या ईएस का, एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। लेकिन बात यह है कि नेगेटिव वाक्य है और इंटरोगेटिव वाक्य है, तो क्या होगा? देखो सीधी सी बात ये है बेटा, अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, और वाक्य अफर्मेटिव है, तो मैन वर्ब एस या ईएस का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट वो प्लूरल है, बहुवचन है, आई यू वी दे, या दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, या वाक्य इंटरोगेटिव या नेगेटिव है, तो हमें 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वो कंडीशन है वाक्य साधारण हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आएगी। अब इसके बाद में कुछ इसके क्रिया विशेषण है जिनको हम एडवर्बियल भी बोलते हैं, जैसे जनरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, व्हेनेवर, डेली, एवरी प्लस टाइम, एवरी वीक, एवरी डे, कुछ एवरी के साथ में कोई जो कुछ भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा समटाइम्स, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, समटाइम्स और समटाइम। अगर समटाइम्स है तो वो प्रेजेंट सिंपल, और समटाइम है तो वो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट सिंपल। once a day, twice a day, in present time, in modern time, always, etc. तो ये अगर आ जाए तो हम सीधे शब्दों में कहना चाहें कि अगर ये सब्जेक्ट, ये अगर क्रिया विशेषण आते हैं, इसका मतलब है वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। समझ में आ गया? अब देखो, ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इट, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। हमें कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये प्लूरल है क्या है। अगर ये किसी सब्जेक्ट में के रूप में काम में आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इन, आइदर, नाइदर, इट, अगर ये आ रहे हैं तो 100% आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करना है अगर वाक्य साधारण है, नेगेटिव नहीं। इसके बाद में एक वाक्य देते हैं, राम बाजार जाता है। मैं बाजार जाता हूं। अब मैं बाजार जाता हूं, अब अपने इसकी देखो, सबसे पहले हमने पहचान देखी है, ता हूं, तो सिंपली समझ में आ गया कि सेंटेंस है वो किसका है? शाबाश। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे हम, सब्जेक्ट आई है, वो क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? आई हमने लिख दिया। अब इसके साथ में एस लगेगा, एस लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अपना सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली गो टू मार्केट। अब इसका हमने इसका नेगेटिव बनाया दूसरा सेंटेंस, तो आई डोंट गो टू मार्केट। इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू आई गो टू मार्केट। अगर आप इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हो, एक तरीका तो ये है, डू आई नॉट गो टू मार्केट। दूसरा है डोंट, उसके बाद में आई, उसके बाद में गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस प्रकार से अपने को ये कुछ समझना है। ये है प्लूरल। अगर सिंगुलर होता क्या होता? तो यहाँ पहले क्या होता? इसकी जगह राम होता, क्या होता? राम होता, यहाँ गो जाता, और यहाँ डोंट आता, और यहाँ पर यहाँ गो जाता, और यहाँ भी क्या आता? डज आता, और यहाँ भी डजंट आता। तो मेरे हिसाब से आपने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या रिलेशन है और मैन वर्ब के साथ में क्या रिलेशन है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम अगर इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूप से देखें, जनरली जैसे आई गो टू मार्केट, ये हिंदी के हिसाब से करते हैं, इंग्लिश के हिसाब से देते हैं, तो इस सेंटेंस में ऐसा वर्ड है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो क्या है ऐसा वर्ड? जनरली। इसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि ये वाक्य किसका है?
ज्यादा। अब आई था प्लूरल था तो गो का वापस गो आ गया। समटाइम्स जहां भी एक क्रिया विशेषण है एडवर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पकड़ा है, हमने समझा है, हमने जाना है कि वाक्य किसका है, किसका है, प्रेजेंट सिंपल का। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या था, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा। आपको एग्जाम में एडवर्ब दिया हुआ होगा और आपको एडवर्ब को देख करके वर्ब को भरना है। अब ये माय मदर वो सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। वाक्य साधारण है क्योंकि वाक्य के सेंटेंस के अंत में कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई नोट नहीं लिखा हुआ, वर्ब तुम दी हुई है तो हमने सीधा कुछ लगा दिया। अब जैसे नया खाना पकाती है, ये सिंगुलर सेंटेंस था। अब बेटा एक बी टाइप सेंटेंस है, पहले आपने जनरल सेंटेंस पढ़ा इसका, अब इसके बाद में बी टाइप सेंटेंस। अब देखो बी टाइप सेंटेंस, बी क्या है, ये भी एक वर्ब का रूप है। जैसे प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें बी के कितने रूप हैं, 3 है, इज, एम और आर, ये बी के रूप है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक किसान हूँ, तो इस प्रकार के या वे सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और एम है वो इसके लिए स्पेशल आई के लिए बना हुआ है। अगर हम पास में जाए तो बी के दो रूप है, वो और वह। इस प्रकार से वैसे फ्यूचर टेंस है उसका इतना नहीं है, मैन रूप से 2 ही है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में देना चाहे हम तो विल बी और शैल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी है, जो बी टाइप सेंटेंस होंगे उनमें अगर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो 3 2 + 2 मतलब टोटल कितने हो गए, 7 बी के रूप में। अब पैटर्न है, अगर प्रेजेंट टेंस पैटर्न तो प्रेजेंट का अगर पैटर्न देखते हैं तो सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। इस सेंटेंस देखकर ही इज ए टीचर, टीचर कौन है, ही है, कौन है, ही क्या है, टीचर है, टीचर कौन है, ही है, और ही कौन है, टीचर। इसका मतलब ये टीचर किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का, ही का, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सेंटेंस है शी नेम्ड हर सन मोनू, मोनू कौन है बेटा, शी नहीं है, क्या है, हर सन मोनू है, हर सन मोनू है, न कि शी है, और मोनू कौन है, हर सन है। कहने का मतलब इस सेंटेंस में हर सन कौन है, क्या है, क्या रोल है, ये हो गई आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया। अगर जो कॉम्प्लीमेंट जिसके लिए काम है ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। सपोज अगर सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज करें तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के लिए काम हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की समझ में आ गई, कॉम्प्लीमेंट क्या है। एक जैसे बूस्ट है, जिस प्रकार से हम दूध में बूस्ट या हॉर्लिक्स मिलाते हैं ना, और उसको पीते हैं, क्यों पीते हैं, विशेष करके आपको चॉकलेट फ्लेवर ज्यादा पसंद होता है ना। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट का एक पावर है इसलिए। अब हम देखते हैं जैसे बी आ गए, किसी सेंटेंस में दे रखा है बी, देखो कि क्या बनना है, आपको बी बनना है। अब देखो आई खालिस्तान एक टीचर, अगर किसी भी टेंस का कोई एडवर्ब नहीं लगा हुआ है, अगर पास्ट टेंस का कोई एडवर्ब लगा होता है, यस्टरडे लगा होता है, या फ्यूचर का कोई लगा होता है, टुमारो वगैरह, तो हम उसको किसका मानते, बी का रूप, फ्यूचर का या पास्ट का मानते। लेकिन किसी का नहीं लगा हुआ है तो उसे हमें प्रेजेंट टेंस में ले जाना हमेशा। तो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो उसमें अगर किसी टेंस की पहचान नहीं मिली, मुख्य रूप से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हमें उसको कौन से टेंस का मानना है, प्रेजेंट टेंस का। जैसे आई खालिस्तान था यहाँ, और बी का रूप पढ़ना है। आई के लिए मैंने बताया कि एम है वो स्पेशल बना है, किसके लिए, आई के लिए, तो आई के साथ में क्या लगा दिया हमें, बी का रूप एम लगा दिया। ही है, बी का रूप लगाना है, किसी टेंस की पहचान नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट में बी के रूप 3 होते हैं, इज, एम और आर, और ही सिंगुलर है तो क्या लगाया हमने, दे, ये क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, बी का रूप करना है तो क्या आएगा, तो बी टाइप सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ये आपका दूसरा टाइप था, कौन सा था, दूसरा टाइप। अब हम देखते हैं हैव टाइप सेंटेंस।
इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि है और हैज ये क्या है। तो बेटा हैज और हैव, जो हैव है वो एक वर्ब भी है, क्या है, और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसका यूज थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हमें करना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव ए कार, इस सेंटेंस में हैव है, सॉरी जो हैव है इस सेंटेंस में वो हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या है ये, मैन वर्ब। क्या है ये, मैन वर्ब। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, हैव टाइप सेंटेंस है, तो रखने के या अधिकार के रूप में, पोजीशन के रूप में हमने हैव का यूज किया है। अब इसका नेगेटिव बनाने में थोड़ी सी हम क्या करें, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना बेटा, तो देखो आई इसमें क्या था, सब्जेक्ट था, क्या था, इसका नेगेटिव बनाते समय हमें आई हैव नॉट कभी यूज नहीं करना है। आई हैव नॉट अगर यूज कर रहे हो तो वो वर्ब बन गई, यहाँ क्या बन, कौन सी वर्ब बन गई, हैव के साथ में अगर नॉट लगा रहे हो तो वो हेल्पिंग वर्ब बन गई, जबकि इस सेंटेंस में क्या थी, मैन वर्ब थी। अगर ये मैन वर्ब थी तो हमें क्या यूज करना है, डू या डज। सब्जेक्ट देखना है आई है तो क्या आएगा, डू। तो आई डोंट हैव ए कार, अंडरस्टैंड। ये हो गया इसका हैव टाइप सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि इसका एम्फेटिक, मतलब इसको जोड़ देके बोलते हैं। पर कई बार ऐसा होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस वाक्य में, साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, लेकिन जो एम्फेटिक टाइप सेंटेंस होते हैं उनमें इसमें यूज होता है। वो कौन से टाइप के सेंटेंस है, जैसे सब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट डू या डज, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाक्य था राम विद्यालय जाता है, एक सेंटेंस जैसे ये है, लेकिन एक सेंटेंस ये है राम विद्यालय जाता तो है। राम विद्यालय जाता सिंपल सेंटेंस है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। लेकिन वाक्य ये आ गया कि राम विद्यालय जाता तो है, इसका मतलब जोर है, स्पेशल है, वो जाता ही है। तो हमने क्या कर दिया, राम गोज टू स्कूल, ये इसका बना था, राम विद्यालय जाता तो है, ये अलग अलग। तो क्या आएगा, राम डज गो टू। ये नहीं कि वहां की सेंटेंस गलत है, इसका मतलब ये एम्फेटिक टाइप सेंटेंस है। क्या है, एम्फेटिक टाइप सेंटेंस है। तो है के अर्थ में हमें डज का यूज सिंपल सेंटेंस में किया है। यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल, देखो एक ये हो गया एम्फेटिक टाइप। अगला टाइप है, यदि किसी वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य का भाव हो तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे कहता है, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य आज भी पूर्व में उदय होता है, आज से पहले भी सूर्य पूर्व में उदय होता था, और फ्यूचर में भी सूर्य पूर्व में ही उदय होगा। तो ये सार्वभौमिक सत्य है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस हैं तो हमें एक ही टेंस का यूज करना है, कौन से का, शाबाश, जोर से बोलो बेटा। तो अब ये आ गया सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन, अब ये राइज लिखा था यहाँ, और क्वेश्चन मारने वाला यहाँ खाली था, मान लीजिए एग्जाम में आ गया, नया इसमें कोई एडवर्ब है, कुछ भी नहीं है, हमें पहचाना सेंटेंस को कि कौन से टाइप का है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट इन द वेस्ट। इस प्रकार के टेंस में हमें हमेशा कौन सा टेंस, तो इसमें क्या आ जाएगा, सन इक्वेशन है तो राइजेस आ जाएगा, क्या जाएगा, राइजेस। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल आदत संबंधी जो कार्य हमारे, तो हैबिचुअल एक्शन है, जैसे हम हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे माय मदर खालिस्तान टी, मेरी मदर चाय पीती है, मेरी मदर जी चाय पीती है, तो ये उनकी हैबिट है, तो इसको हम किसी दूसरे टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, माय मदर टेक्स टी वगैरह के लिए हमें कभी ड्रिंक का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम चाय को सिप से पीते हैं, तो इसमें क्या वर्ब यूज में रेडी है, टेक। इसमें है परमानेंट ट्रूथ, अब याद है यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट ट्रूथ, जैसे 2 and 2 is made 4, 2 and 2 is made 4। अगर यहाँ मेड का बनाएंगे, देखो बी का अगर रूप आ गया बेटा, क्या आ गया, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है इस प्रकार के सेंटेंस में। अगर 2 and 2 अगर बी आया तो हमें इज करना है, क्या करना है, और अगर 2 and 2 खालिस्तान मेक आ गया तो हमें इसमें मेक करना है, क्या करना है, मेक्स नहीं करना।
वैसे बहुत सारे राइटरों ने इसमें दिया कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी हमें इसमें क्या करना है, मेक ही करना है। और इस का है तो अगर बी का रूप आए तो 100% इज ही करना है, और वर्ब आए तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और वर्ब में और नाउन में काफी डिफरेंस है। अगर हम नाउन में ऐसे एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। जैसे बुक, उसके हमने एस लगाया, जैसे बुक है, क्या है? बुक है। अब बुक के अंदर नाउन है बुक, बुक में एस लगाते क्या हो जाएगी? प्लूरल। क्या हो जाएगी? अगर मान लीजिए गो है, गो अब वर्तमान में क्या है? प्लूरल है। अगर वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं तो बेटा वो क्या बन जाती है? सिंगुलर। कहने मतलब अगर राम के साथ हमें लगानी है प्रेजेंट सिंपल में तो गोस लगेगी, राम सिंगुलर है। और अगर इसके साथ आई के साथ लगाए तो गोस। कहने मतलब है नाउन में अगर ऐसे एस लगाते हैं तो क्या यूज होगा? उसका यूज क्या होगा? सिंगुलर हो गया, नाउन प्लूरल हो गया, और वर्ब सिंगुलर हो गई। समझ में आ गया? अगर वर्ब में ऐसे आईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में अगर हम जोड़ते हैं ऐसे आईएस तो वो प्लूरल हो जाता है। अब है देयर टाइप सेंटेंस है, तो बेटा बाकी जैसे देयर है ना, देयर का जो टाइप सेंटेंस है, देयर है वो अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, या अपने आप में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे देयर इस देयर टाइप सेंटेंस हैज नो मीनिंग, अपने आप में देयर कोई मीनिंग नहीं होता है, बट वी यूज देयर टू बी टू नोट पजेज इन द सब्जेक्ट इन द। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर देयर का कहीं किसी भी सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट है, क्या है? देयर सब्जेक्ट है, तो जो हम वर्ब भरेंगे या मैनुअल या हेल्पिंग में जो भी भरेंगे हम, जैसे इसमें रहता तो यहाँ 6 है, 6 विंडोज, तो जो अपना ब्लैंक है या अपना खाली स्थान है उसके बाद में जो सब्जेक्ट है ना उसको हम रियल सब्जेक्ट मान करके देयर टाइप सेंटेंस का पूर्ति करेंगे। जैसे यहाँ देयर सब्जेक्ट का दोनों जो है तो हमें सब्जेक्ट इसको मानना है, नहीं कि हमें देयर को सब्जेक्ट मानना है। अब इसमें 6 विंडोज थे, बी का रूप भरना है, तो प्रेजेंट टेंस बी का रूप 6 विंडोज प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? आर, और सिंगुलर है तो इज। ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर कोई वाक्य है वो हायर या देयर से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? हायर या देयर से स्टार्ट हो रहा है, और उसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, जिसमें आदि बोलते हैं, जिसमें पढ़ा चम्मच आप पकड़ सकते हैं। जैसे देयर खालिस्तान योर फ्रेंड्स, यहाँ आ गया एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, आ गया ना। इस प्रकार के सेंटेंस में हमें क्या करना है? क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बनना है। तो ये आ गया, देयर के बाद में योर फ्रेंड्स था, प्लूरल था ना, तो प्लूरल था तो हमने क्या यूज कर दिया? गो। और सी हायर खालिस्तान योर मदर, सिंगुलर था तो हमने कर दिया कम्स। ये हो गया। अब साइंटिफिक फैक्ट्स, इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, उनको भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी वो 100 डिग्री पे उबलता है और पानी 0 डिग्री पे उबलता है, जमता है, दोनों साइंटिफिक तथ्य हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है। बॉइल की क्या बनती है? वाटर में ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो वाटर है तो बॉइल भर दिया, क्या भर दिया? बॉइल भर दिया। और दूसरा है वाटर तो इसमें फ्रीजेज भर दिया। कहावत उदाहरण होते हैं, जैसे प्रोवर्ब्स होती है, मैन इज मॉर्टल, बी का रूप भरना था तो मैन इज मॉर्टल, मैन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे द गीता, द गीता मतलब यहाँ आपने जो पवित्र पुस्तक उससे मतलब है, यहाँ किसी का नाम नहीं, इसलिए द गीता लगा हुआ है। सेज दैट सोल इज इमॉर्टल, कि जो हमारी आत्मा है वो अमर है, अजर है, तो हमने बी के रूप में क्या भरा है? इज भरा, क्योंकि कहावत ये पर रूटीन काम, कुछ हमारे रूटीन कार्य होते हैं, जैसे आवर ऑफिस फंक्शन फ्रॉम 10 to 5 PM। ये अपना विद्यालय है कि अपना विद्यालय 7 से 1 लगता है या 10 से 4 लगता है, या एक रूटीन होगा ना, मतलब फिक्स टाइम है। तो ऐसे रूटीन का जो काम होते हैं उनमें भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आवर ऑफिस फंक्शंस या रन जो भी है, तो इस प्रकार टेंस प्रेजेंट टेंस यूज करना है। फ्यूचर प्लानिंग, कुछ काम ऐसे होते हैं
जो भविष्य में होने वाले हैं, फिर भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। आवर पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो अगले सप्ताह या अगले मंथ है, वो मान लीजिए अपने यहाँ आने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं या माउंट आबू आने वाले हैं। जैसे आज अपने अशोक जी गहलोत हैं, उनका आज दौरा है, कहाँ का? माउंट आबू का है, उनका रात में ठहरने का भी है। तो ये कल का अगर हम ये बात कहेंगे तो ये फ्यूचर प्लानिंग होगी, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल में ही यूज करेंगे। तो आवर पीएम कम्स, क्योंकि सिंगुलर था सब्जेक्ट, टुमारो ऑन एस्टिब्लिश डे या ऑन कोई भी फंक्शन है, किसी भी कमेमोरेबल डे को भी हम लिख सकते हैं। ये है इसका। दूसरा एडवर्बियल टाइप, ये ऊपर में रहा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो एडवर्बियल टाइप सेंटेंस है, जैसे आई गो मॉर्निंग वॉक डेली, ये तो अगर आपने डेली रूटीन वाले में कहा ना, हैबिचुअल वाले में, डेली वाले में हो गया। ही ऑफन, इसको बहुत सारे बच्चे ऑफ्टन पढ़ते हैं बेटा, ओ एफ टी ई एन, तो ये ऑफन है। ऑफन ये किस टेंस का एडवर्ब है? तो अगर हम इसमें भरेंगे तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो गो का बन गया नोट। अब देखो मैंने पहले आपको बताया कि कौन से वर्ब के साथ में ईएस जोड़े, कौन से वर्ब के साथ में। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके एस एच सी एच ओ एक्स डबल एस जेड एटसेट्रा ये वर्ड अगर आ जाए अंत में, जैसे गो है, ओ आ गया तो क्या लगा दिया हमने? ईएस लगा दिया, और बाकी के साथ में एस जोड़ना, एक्सेप्शन को छोड़ करके। अब एक बात की बार में डिफरेंस करते हैं क्लोथ्स और क्लोथ्स, जिसमें ईएस लगा हुआ है, जिसमें इसका मतलब वो सिले हुए कपड़े हैं, और जिसमें एस सिर्फ एस है, इसका मतलब वो कपड़े का थान है। अंडरस्टैंड? कई बार मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करता हूं मैं कि कौन से वर्ड को क्या बोले। तो जैसे एफ के पी टी एस, एफ के पी टी एस, ये किसी वर्ड के अंत में है, उसमें एस लगा हुआ है, तो से बोला जाएगा, अदर जे बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जैसे बुक्स, बुक है, क्या है? बुक है, मान लीजिए बुक है, अब इसमें लगा दिया एस, क्या लगा दिया? एस। अब इसमें इसको बुक्स बोले या बुक्स बोले, तो के है लास्ट में, क्या है? और के इसमें है, इसका मतलब क्या बोला जाएगा? से, बुक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? और इसके अलावा जो वर्ड है एफ के पी टी, एफ के पी, एफ के पी टी, तो से अदरवाइज जे। अंडरस्टैंड? अब ये फिश है, अगर फिश है वो प्लूरल है, फिश अपने आप में क्या है? प्लूरल है। अगर फिशेज लिखा हुआ है, इसका मतलब अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं बहुत सारी, लेकिन अलग अलग प्रजाति की हैं, तो इसको हमेशा क्या मानना? ऑलवेज प्लूरल मानना है इसको, फिश को। अगर फिश है तो भी प्लूरल है, इसका मतलब है एक ही जाति की बहुत सारी मछलियां, और इस ईएस लगा दिया, इसका मतलब अलग अलग जातियों की मछलियां। Each every either neither it always singular। इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा बेटा? क्या पढ़ा है? एक इज प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, जो हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।